Hello बच्चों, let's see this question. The question says, let a x1, y1 and b x2, y2 are two fixed points in xy plane. Let us construct a line passing through capital A at a perpendicular distance p from b in the same plane. Then statement 1 is, it is possible that no such line exists because statement second is, if p less than ab, then no lines can be drawn through A at perpendicular distance P from B. क्लियर? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, सिंपल यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई प्लेन में ए और बी 2 पॉइंट्स हो गए. क्लियर? तो ये इस टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया. क्लियर? ये हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट्स हो गए, ये ए पॉइंट हो गया हमारे पास यहाँ पर x1, y1. क्लियर? और ये अनदर पॉइंट है यहाँ पर बी x2, y2. क्लियर? इनका जो बीच का डिस्टेंस है सिंपल ये हमारे पास, अगर देखो यहाँ आपके पास कंडीशन क्या क्या है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लाइन जो है आपके पास एक ए से पास हो रही है. क्लियर? और लाइन जब ए से पास हो रही है और इस लाइन की जो ए से पास हो रही है उसकी बी से जो डिस्टेंस है वो कितना चल रहा है, आपके पास पी चल रहा है. तो आपके पास स्टेटमेंट फर्स्ट में ऐसा बोला जा रहा है, इट इज़ पॉसिबल डेट नो सच लाइन एग्जिस्ट. ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या कि आपके पास कभी लाइन ही नहीं आए इस टाइप की. तो ऐसा हमारे पास कब हो सकता है, देखो ऐसा तब हो सकता है हमारे पास जब P जो है वो कैसा हो, हमारे पास P जो है वो लेस देन ए बी हो. देखो अज्यूम करो यहाँ पर सिंपल, ये जो ए बी हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, ये ए बी डिस्टेंस होगी हमारे पास यहाँ पर. ठीक है, यहाँ केस फर्स्ट ले लिया मैंने, केस फर्स्ट. इफ P जो है हमारे पास डिस्टेंस, देखो P कौन सी डिस्टेंस होगी, जो B की जो लाइन ए से जो पास होगी लाइन उसकी डिस्टेंस है. ठीक है, अब हमने क्या अज्यूम कर लिया, अब हमने अज्यूम कर लिया पर इफ P, ये जो P आपके पास चल रहा है यहाँ ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उससे बड़ा हो जाए. ठीक है, हमने क्या बात चल रही है यहाँ पे, हमारे पास इफ P ग्रेटर देन ए बी, इस कंडीशन पे हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर देखो P आपके पास ए बी से ग्रेटर हो गया तो ए बी हमारे पास क्या है, P से ए से अगर मैं कोई भी लाइन लूँगा यहाँ पर, सिंपली हमने यहाँ पर एक लाइन ली. ठीक है, जो पास हो रही कहाँ से, ए से पास होती हुई लाइन हो गई हमारे पास. क्लियर? इसको थोड़ा और करेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे. क्लियर? ये हमारे पास लाइन हो गई जो ए से पास हो रही. अब देखो अगर हम बात करें पी की, इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम होती है. और अगर हम लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे उस लाइन से या उस पॉइंट से जब बी की डिस्टेंस लेंगे वो कैसी होगी, जो डिस्टेंस हमारे पास बी और लाइन के बीच की उससे तो ज़्यादा ही होगी ना. जबकि यहाँ कैसा आ रहा है, यहाँ हमारे पास पी कैसा हो गया, ग्रेटर देन ए बी हो गया. देखो यहाँ अगर मैं जब डिस्टेंस फाइंड करूँगा बी की लाइन से तो मुझे क्या करना होगा, मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा बी से, किस पर, लाइन पर. तो ये डिस्टेंस आएगी. ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये तो ए बी से लेस होगी ना, जबकि हमारे पास पी कैसा चल रहा है, पी ग्रेटर देन ए बी चल रहा है. तो इसका मतलब अगर ये केस हमारे पास चल रहा है जब पी ए बी से ज़्यादा हो, तो इस केस में हमारे पास लाइन जो है वो पॉसिबल नहीं होगी. ठीक है, तो यहाँ बता सकते हैं हम लाइन इज नॉट पॉसिबल. क्लियर? क्वेश्चन में जिस लाइन की बात चल रही है वो लाइन हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी. तो स्टेटमेंट वन जो है ये तो हो जाता है हमारे पास ट्रू. ठीक है, इम्प्लाइज दैट स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू. क्लियर? अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया, इफ पी लेस देन ए बी, अगर पी हमारे पास कैसा चल रहा है, ए बी से लेस चल रहा है, देन नो लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी फ्रॉम बी. अब देखो सिंपल सी बात है, अगर पी जो है हमारे पास ए बी से लेस होगा तो उस केस में तो हम हमेशा क्या कर सकते हैं, बी से लाइन पे परपेंडिकुलर, या ऐसा बोल सकते हैं कि ए से हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, तो ये तो होगा ही से हमारे पास हमेशा. केस सेकंड में अगर हम बात करें, केस सेकंड हमने कैसा ले लिया, इफ P लेस देन ए पी. ठीक है, तो अगर P हमारे पास ए पी से लेस है तो देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस हमने ली है B से लेके, ये जो लाइन की डिस्टेंस है, सिंपल अगर मैं इसको यहाँ पर C ले लूँ और ये हमारे पास बी सी जो है ये कैसा हो जाए, P हो जाए. तो P अगर ए बी से लेस है तो ये तो पॉसिबल है हमारे पास. ठीक है, जो पॉइंट और लाइन के बीच की जो डिस्टेंस हमारे पास हुआ करती है वो डिस्टेंस पॉइंट बी से लाइन पे अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे और वहाँ से उसकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो उससे हमेशा कैसी आएगी, कम आएगी. ठीक है, तो पी है यहाँ पे लेस देन ए बी, तो इसका मतलब इस केस में तो हमारे पास लाइन पॉसिबल होगी. तो बता सकते हैं यहाँ पर इम्प्लाइज दैट, इस टाइप से तो हमारे पास इनफाइनाइट लाइन आ जाएगी. ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट
लाइन्स आर पॉसिबल। ठीक है, इस केस में हमारे पास इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल्स हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में बोला गया है कि नो लाइन्स कैन बी ड्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड कैसा हो जाता है, स्टेटमेंट सेकंड जो हमारे पास वो फॉल्स हो जाता है। तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमारे पास है वो ट्रू है और सेकंड फॉल्स है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।